हरियाणा में अब से कुछ ही देर बाद प्रेस क्लब में सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचने वाले हैं और किसानों की रणनीति यह है कि सीएम खट्टर का कार्यक्रम में चंडीगढ़ में जो कार्यक्रम होने जा रहा है वहां पर उनका घेराव किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में सीएम मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ के इस प्रेस क्लब में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल पर किसानों के मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 29 तारीख को जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसके बाद किसानों में काफी रोष रहा। आज ये भी कहा जा रहा है कि 11 बजे ही एक करनाल में एक बैठक शुरू हुई है किसानों की, जिसमें कि राकेश टिकैत मौजूद हैं। उस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि किसानों के इस मूवमेंट का आगे की जो रणनीति है, आगे जो पूरा प्लानिंग रहेगी वो क्या रहने वाली है। करनाल से हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं वहां की, बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में किसानों की एक महापंचायत यहाँ शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं कि स्टेज यहाँ पे सज चुका है। कुछ ही देर में संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे और महापंचायत शुरू होगी। हमने देखा करनाल में जिस तरह से करनाल पुलिस के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लाठीचार्ज हुआ था किसानों पे, और उस किसानों की लाठीचार्ज के बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी मीट बुलाई गई है। सर, आज एक स्ट्रैटेजी मीट बुलाई गई है सबकी, क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आप लोगों की और किस खास तौर पे महापंचायत किस लिए बुलाई गई है? ये महापंचायत ने सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग जनरल मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से सरकार दमन कर रही है, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से ऑपरेसिव और रिप्रेसिव मोड पर है सरकार, उसके खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। 9 महीने हो गए किसान बॉर्डर पर बैठा है, 9 महीने से ज़्यादा संघर्ष को हो गया, 1 साल से ऊपर संघर्ष को चलते हो गया, लेकिन सरकार कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सर लाठीचार्ज जैसा हुआ था उस दिन, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था, एसडीएम का वीडियो आया, उसके बाद भी किसान नेताओं में, किसानों में काफ़ी रोष है कि ऐसे लाठीचार्ज हुआ था और एसडीएम के वीडियो के बाद काफ़ी रोष है किसानों में। पूरे भारत में पहली बार देखा कि तालिबानी फरमान के तहत एसडीएम कह रहा है किसानों के सिर फोड़ोगे, सभी पुलिस वाले कह रहे हैं यस सर, खून बहाओगे यस सर, इसके विरुद्ध में। और आज लाठीचार्ज 5 बार लाठीचार्ज हुआ है, बुजुर्गों के दांत टूट चुके हैं, हमारी महिलाओं के सर फटे हुए हैं, हमारे सरदार जी है उसकी आंखें चली गई है 50%। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यहाँ जो किसान घायल हुए, आप उस दिन घायल हुए थे सर, उस दिन करनाल में जब लाठीचार्ज हुआ था घायल हुए थे, आपने बताया आप भी घायल हुए थे। आखिरकार उस दिन के बाद से कितना रोष है किसानों में, आज जो है महापंचायत हो रही है, अब आगे क्या फैसला होगा? फैसला तो देखो जी, जो पंचायत करेगी, जो हमारे लीडर करेंगे उसी का फॉलो करेंगे, जो हमारे को आदेश मिलेगा उसी का फॉलो करेंगे। आपके सर पे कितने टाँके आए थे, आप अभी बता रहे थे? मैं ये नहीं बता सकता कितने हैं, मेरा 25 से ज्यादा टांके हैं जी, ठीक है। सिर पटे हुए जिस भाई का, और 2 बार। अच्छा, एसडीएम का जिस तरह से वीडियो आया था, चारों तरफ उसकी निंदा की गई कि ऐसे वो बोल रहे थे कि सर फोड़ने की बात की गई, उसको लेके भी काफी रोष है। और आज आगे की क्या स्ट्रैटेजी आप लोग अपनाएंगे, क्योंकि सड़कें बंद पड़ी हैं, तो किसानों का प्रदर्शन चल ही रहा है, लेकिन कितने महीने हो गए हैं, आगे की क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? देखो, किसानों का प्रदर्शन तो बिल्कुल भी बंद नहीं होगा, ये आंदोलन खत्म जब तक नहीं होगा, जब तक ये तीनों कानून अपने वापस नहीं ले लेते। और उसका जो आयुष सिन्हा जो एसडीएम है, उसका विवादित जो उसने उस दिन पुलिस को वो बयान दिया, उसने बोला कि भाई सबके सर फोड़ देने हैं, इससे निंदा तो कोई हो नहीं सकती, इससे गलत काम तो कोई हो ही नहीं सकता। आपने देखा किस तरह से किसानों में रोष है। कुछ ही देर में महापंचायत शुरू होगी। जिन लोगों के उस दिन चोटें लगी थी वो अगर वहां मौजूद किसानों से आप जान पाएं कि आज इस महापंचायत में कितने किसान शामिल हो रहे हैं और किसानों के कितने संगठन हैं जो इस महापंचायत का समर्थन कर रहे हैं। वही आवाज पहुंच रही क्या आप तक? वहां पर शोर चूंकि काफी ज्यादा, लाउड स्पीकर के मैं अपना सवाल दोहराता हूं। मोहित, अगर आप तक आवाज पहुंचे, बताइएगा कि कितने तकरीबन किसान हैं जो इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं और कितने किसानों के संगठन हैं जो इस महापंचायत का समर्थन कर रहे हैं। वैसे कि मोहित तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है, वापस कोशिश करेंगे मोहित के साथ जोड़ने की। बहरहाल आपको ये तस्वीरें उस वक्त दिखा रहे हैं जिस लाठीचार्ज का जिक्र मोहित ने भी अभी वहां मौजूद किसानों से किया था, इसमें कि कई किसानों को टांके भी आए थे।